हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th मैथ्स की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.5। इस एक्सरसाइज में हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो है यूज होगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, ये आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में कि जैसे कोई भी नंबर है उनकी पावर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो नंबर हमारे पास है, जैसे 2 की पावर 3 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर मान लो 4 से, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। और 2 की पावर 4 का मतलब हुआ कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 and 4 टोटल 2। यहाँ पर अगर हम देखें इसको एक्सपेंड करके तो ये क्या हुआ, ये 2 की पावर 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमने ये लॉ पढ़ा है एक्सपोनेंट का कि कोई भी अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है और उसके कुछ पावर्स, वो दो नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में अगर उनकी जो भी पावर्स होंगी वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो वो इसीलिए ऐड होती हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा कि अगर कोई नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 की पावर 3 डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 4 से, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये 2 की पावर 3 माइनस 4, 2 की पावर क्या हो जाएगा, -1। और यहीं से हमारा नेक्स्ट लॉ आया कि किसी भी नंबर की पावर का हम साइन चेंज कर सकते हैं उसको रेसिप्रोकल करके। जैसे 2 की पावर -1 है तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी, इसको 2 है इसको 1/2 कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर -1 से +1 हो जाएगी। इसके अलावा हमने एक लॉ पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ मल्टीप्लाई हो रही है और उसके ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उस केस में ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो जैसे हम नंबर्स को ब्रैकेट खोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही अगर पावर है ब्रैकेट में तो पावर भी किस में मल्टीप्लाई होगी, पावर में। तो जब ब्रैकेट खुलता है तो पावर हमेशा पावर में मल्टीप्लाई होगी। ये पावर में 4 है और पावर क्या है इसकी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 4 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ी थी। एक और हमने पढ़ा था कि अगर अलग अलग नंबर्स की पावर है, जैसे 2 की पावर भी 3 है और मल्टीप्लाई में 4 की पावर भी 3 है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो नंबर्स है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको पावर को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हमने देखा था कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है एक से ज्यादा टर्म में तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही है, जो है वो किसी दो नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रही है, अगर कोई दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उनकी जो पावर है अगर वो सेम है तो हम उसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 4 दोनों की 3 पावर थी, हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 4 8 की पावर 3। तो ये हमारे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, जैसे 2 की पावर 0 हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, 1। क्योंकि किसी की पावर 3 है तो वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी की पावर 2 है तो वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर किसी की पावर 1 है तो मतलब सिंगल 2 है। और अगर कुछ भी नहीं है, पावर 0 है, तो मतलब क्या है, 1 है। क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 × 2। अगर इसी पावर को मैं यहां से 1 को हटा के 0 कर दूं, मतलब अब 2 है ही नहीं, तो क्या बचा, खाली 1। इसीलिए किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। अब यही लॉज को हम एक्सटेंड करेंगे फॉर रियल नंबर्स। मतलब ये जो बेस है मेरा, ये जैसे यहाँ पर ये 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 1 थी, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये क्या है, मेरा बेस है हर जगह पर, और ये 4 इसकी क्या, एक्सपोनेंट यानी कि पावर है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर मैं बेस कोई भी रियल नंबर ले लूं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, तो उसके ऊपर जो उसकी जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा, वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर के लिए ही ये प्रॉपर्टीज, ये लॉज वर्क करे। अगर इसका जो एक्सपोनेंट है किसी भी रियल नंबर का, अगर वो रेशनल नंबर भी होता है, तो भी ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे वर्क करेंगे। तो इन्हीं को मैंने यहाँ मेंशन किया है कि फॉर एनी ए ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो उसके लिए उसकी जो पावर्स है, अगर मैं पी और क्यू की फॉर्म में ले लूं और वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, तो ये लॉज मेरे एज इट इज वर्क करेंगे। जैसे फर्स्ट है क्या, a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर q, जो ये मेरा फर्स्ट वाला लॉ है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज लिखी है कि सेम बेस है अगर a तो मल्टीप्लाई में इनकी पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। उसके बाद अगर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था डिवाइड हो रहे हैं, थर्ड वाला जो लॉ है हमारा, a और a बेस सेम है,
डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड में इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और ये सेकंड जिसमें क्या है कि कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है और अंदर भी है, तो ब्रैकेट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो अगर वो पी और क्यू कोई भी रेशनल नंबर भी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 2 की पावर यहाँ पर 3 और 4 है, अगर ये ना हो करके ये इस तरीके से होती कि 2 की पावर 1/3 और ब्रैकेट के बाहर 2 की पावर 1/4, तो अभी ये क्या है 1/3 और 1/4 पावर है। इसका मतलब क्या है कि ये पावर कैसी है, रेशनल नंबर्स हैं। तो भी हम इसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो पावर किस में मल्टीप्लाई होगी, पावर में होगी। तो ये a की पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 2 की पावर 1/3 और ब्रैकेट खोलने पर इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 1/4 से। तो ये पूरा सिंप्लीफाइड क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर में, तो 1 1 1 और नीचे 3 4 क्या हो गया 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 1/12। और ये जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि दो अलग अलग नंबर है a और b, लेकिन इनकी पावर क्या है, सेम है। तो सेम पावर है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उस पावर को कॉमन इकट्ठा लिख सकते हैं, दोनों को ब्रैकेट जो पावर है दोनों नंबर की उसको ब्रैकेट के बाहर, यानी a इंटू बी पूरे होल की पावर क्या हो गई, p हो गई। अब यहां से एक ये केस लिखा हुआ है मैंने कि किसी भी नंबर की पावर अगर मान लो m/n है, तो ये अपॉन n का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट में कि किसी भी नंबर का अगर मैं किसी भी नंबर का, जैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़ा है कि अगर मैं लिख रही हूं 4 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है कि ये 4 की पावर 1/2 ही तो है, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, हाफ पावर। इसको अगर मैं पूरा सिंप्लीफाई करूं इसको पावर को सॉल्व करने के लिए, तो ये 4 देखो क्या है, 4 का मतलब क्या है कि ये 2 इंटू 2 4 होता है। तो ये 2 इंटू 2 पूरे की पावर हाफ हुई ना, क्योंकि 4 के बदले मैंने लिख लिया 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 कितनी बार 2 है, 2 बार, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, और ब्रैकेट के बाहर इसकी पूरे की पावर रूट थी ना, यानी 1/2। अभी ये वाला प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है कि अगर सेकंड कि अगर कोई नंबर की पावर अंदर और बाहर ब्रैकेट के है तो उसको ब्रैकेट ओपन करने पर पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 से। तो ये क्या हो गया, कैंसिल होके 2 की पावर 1 हो गई। तो ये क्या था, ये पावर रूट में थी, 1/2 थी, और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पर ये इसी चीज को कह रहा है, अगर ये 1/2 ना होता, ये क्यूब रूट होता मान लो किसी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 27, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्यूब रूट के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज अ बेस साइन, इसको हम रेडिकल सिंबल भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा कि अगर हम इन जनरल जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वो 1/2, क्योंकि 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हो गया। तो अगर मैंने 1/2 लिया तो मतलब स्क्वायर रूट है। अगर मैंने पावर 1/3 ली, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। ऐसे ही अगर मैं पावर 1/4 ले लूं, मतलब पावर कितना है, 1/4 टाइम्स है, तो इस सिंबल के ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके से रूट पर कोई भी पावर लगी है, मतलब वो क्या है, 1/, करके है, ठीक है ना, कि वो 1/2 टाइम्स है, 1/3 टाइम्स है, 1/4 टाइम्स है। तो यहाँ पर ये जो है मेरी क्यूब रूट ऑफ 27, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 27 की पावर 1/3 है, और 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो ये 3 के क्यूब की पावर 1/3 हो गई। इसको जब मैं खोलूंगी तो ये 3 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, और क्या बचेगा, खाली 3 की पावर 1। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक लॉ बन गया, कह सकते हो, या एक केस हमारा है जिसको हम इस तरीके से आगे पावर्स में भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर की पावर m/n है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही था मेरा ये 27, इसकी पावर मैंने 1/3 लिखी हुई थी, क्यूब रूट था, है ना। अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूं तो अभी मैंने देखा कि 27 की जो पावर क्यूब रूट है वो सॉल्व होकर कितना आया, 3 की पावर 1, यानी कि 3 आया। अब मैंने इसका क्या किया हुआ है, स्क्वायर, तो यानी ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इसको अगर मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो ये क्या हुआ कि a के बदले क्या है मेरा, 27 है, इसकी पावर क्या है, 1/3 है, और साथ में स्क्वायर भी हो रहा है, मतलब इसमें 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या बन गया, 27 की पावर 2/3 बन गया। तो इस 2/3 को देखो मैंने, ये 2 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट पर, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर एक ये जो लिखा हुआ है कि ये जो भी डिनोमिनेटर में पावर थी, मतलब क्या है कि वो इसके इस तरीके से रूट पर है,
1 अपॉन n था, तो ये n रूट हो गया, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या थी, पावर m, तो वो बाहर ही है। इस पावर को मैं रूट के अंदर भी लिख सकती हूँ और बाहर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप पहले किसी को भी सॉल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनका एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस में देखेंगे, किस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। इसने बोला हमें सॉल्व करना है, फाइंड करनी है हमें वैल्यूज। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 64 की पावर 1 अपॉन 2। जैसे हमने अभी देखा कि 1 अपॉन 2 का मतलब क्या, ये रूट है इसका। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसकी पावर 1 अपॉन 2। हमें बताया कि अगर कोई पावर अंदर भी और बाहर भी है किसी नंबर की, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे इस वाली प्रॉपर्टी को आप देखो, इस वाले लॉ को देखो, अगर किसी नंबर की पावर अंदर भी और बाहर भी है तो ब्रैकेट खुलने के बाद वो क्या हो जाएंगी, पावर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो 64 की पावर 1 अपॉन 2 है, मैं 64 को, ये प्राइम नंबर तो नहीं है, इसके भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैं इसको और पावर फॉर्म में लिख सकती हूँ, सो दैट ये 1 अपॉन 2 कहीं ना कहीं क्या हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए। तो अब ये पावर यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है कि ये 1 अपॉन 2 है, यानी कि हाफ पावर करनी है। तो मुझे कोई, या तो आप इसको सोचो कि ऐसा कोई नंबर जो कि जिसकी पावर डबल होकर के 64 आए, जैसे 8 8 जा 64। अगर आप इतना नहीं भी सोच पा रहे हो तो सबसे सिंपल तरीका है कि हमारे पास जो भी नंबर है ना, हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 64 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आए, यानी 2 की कितनी पावर आ गई, यहां से मेरे पास 6 आ गई। और बाहर क्या थी इसकी पूरे की पावर 1 अपॉन 2, तो 2 की पावर 6 के पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2। अब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प से जो भी पावर अंदर और बाहर है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये जो 2 की पावर 6 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 अपॉन 2 से। अब ये 6 न्यूमरेटर में और ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो 6 इंटू 1 अपॉन 2, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशनल्स को, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर में। और अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3 1 जा 3 और नीचे क्या है 1, यानी कि 2 की पावर क्या बच गया, 3। अब इसको अगर पूरा सॉल्व करो, 2 की पावर 3 को पूरा सॉल्व करो, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, 8 आया। तो ये जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। जैसे हम क्लास 7 क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरीके से हमें इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कैरी आउट करना है। जैसे अब देखते हैं सेकंड पार्ट। यहां पर हमारे पास क्या है, 32 की पावर 1 अपॉन 5। अब देखो, या तो हमें ये याद हो कि हम किस तरीके से इन नंबर्स का की पावर है, डिनोमिनेटर है, उसको यूज कर सकते हैं कि कौन कितनी बार मल्टीप्लाई होकर इसके फैक्टर्स आएंगे। अगर कुछ भी नहीं आता है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है ना अच्छे से, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंपली कर सकते हैं। तो अब 32 है हमारे पास जो बेस है, हमें बेस को देखना है, क्योंकि इस बेस की पावर 1 अपॉन 5 है ना, तो इसकी कुछ फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम इसके फैक्टर्स करके इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी कि पावर फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद जो ये पावर है, इसके साथ में पावर से पावर क्या हो जाएगी, कोई भी एक लॉ हमारा लगेगा, उसको यूज करके हम पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 32 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, बचा 1, 12, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अब कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5, यानी इस 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। अब ऑलरेडी इस पूरे की पावर कितनी थी, 1 अपॉन 5, तो 32 के बदले 2 अपॉन 5 लिखा, और जो 1 अपॉन 5 पावर थी वो एज इट इज है। तो अब पावर्स में पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 5 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 अपॉन 5 से, और ये पावर आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। सो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या बचा हमारे पास फाइनल, 1 अपॉन 1, यानी कि 2 की पावर कितनी बच गई, 1। सो ओनली 2 इज द आंसर हियर। नाउ लुकिंग एट दिस थर्ड पार्ट, यहां पर क्या है, बेस हमारा 125 है, तो इस बार हमें 125 के फैक्टर्स करने हैं। देखो, या तो वैसे आपने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, तो
तो हमारा एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स या पावर्स, फैक्टर्स थोड़ी बहुत जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें थोड़े थोड़े ऑन टिप्स हो जाते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। अगर नहीं भी ध्यान है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें क्या आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं। तो हम सीधा क्या करके देख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। तो 125 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, बचा 2, 25, 5 5 जा 25। अब ये किससे जा रहा है दोबारा, 5 से, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, और लास्ट में 5 1 जा 5। तो कितने 5 आ गए इसमें, 3, मतलब 3 बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5 की पावर 3 लिख देंगे। लेकिन इस 125 की पूरे की पावर क्या थी, 1/3। तो ये जो भी हमने लिखा है 5 की पावर 3, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा तो पावर किस में मल्टीप्लाई होगी, पावर में। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो गया 1/3 से। अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 5 की पावर 1, यानी 5 हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन भी हमें क्या कह रहा है, फाइंड करो, वैल्यूज फाइंड करनी है। इस बार पार्ट्स में जो दिए हुए हैं वो थोड़े डिफरेंट है। इस बार एक्सपोनेंट्स आप देखो, सिर्फ केवल जो नंबर है उसमें पावर यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में भी है। तो हमें कुछ नहीं ऐसा सोचना कि क्या पावर है, कैसे है। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा बेस क्या है। ये बेस एक प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये क्या है, कंपोजिट है, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, जो भी नंबर है ना उसको कैलकुलेशन को इजी वे में करने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारा आंसर करेक्ट आ जाए एक बार में। तो जो भी बेस है हम सबसे पहले उसके फैक्टर्स कर लेंगे। यहाँ पर बेस है 9, 9 के फैक्टर्स करो। अब देखो 9 के फैक्टर्स ओरली भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 है, इसका मतलब 3 की कितनी पावर है, 2। लेकिन इस पूरे की पावर कितनी थी, इस पूरे की पावर थी 3/2। तो जब अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अगेन यही सेकंड वाला जो लो है हमारा, कि कोई पावर अगर बाहर भी और अंदर भी है तो ब्रैकेट खुल के पावर क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई। तो वही सेम चीज हम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 2 है और बाहर क्या थी, इस पूरे की पावर 3/2। तो इस 3/2 को जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर से ही होगी ना मल्टीप्लाई, ये नंबर से तो होगी नहीं, क्योंकि पावर पावर में मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 में। अगर आपको ऐसे पावर कभी भी कंफ्यूजन होती है तो आप उसको रफ में हमेशा ऐसे लिखकर सॉल्व कर सकते हो, पावर किस तरीके से सॉल्व होगी। ये 2 मल्टीप्लाई 3/2 है, तो इसको आप सॉल्व करो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और जब डिवाइड करने की बात आती है तो हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को कर सकते हैं। तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 1 3 जा 3 और नीचे 1 बचा है, यानी खाली क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। जितनी पावर है उतनी बार नंबर मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, विच इज आवर आंसर। तो देख लो हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमें बहुत ज्यादा कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ रहा है। सिर्फ हमने बेस को देखा, फैक्टराइजेशन की और ब्रैकेट खोल के पावर्स को सॉल्व कर लिया। जैसे अब सेकंड पार्ट देखें, अगेन जो बेस है हमारा ये एक कंपोजिट नंबर है, तो 32 के फैक्टर्स कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 32 के फैक्टराइजेशन किया था तो हमें 5 बार 2 मिला था, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो 2 की कितनी पावर हो गई, 5 पावर। लेकिन बाहर भी इसकी पूरे नंबर की पावर है 2/5, तो हमने 32 के बदले लिखा 2 की पावर 5 और जो पावर थी 2/5 वो एज इट इज। तो अब इस पावर को सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर किस में मल्टीप्लाई होगी, पावर में ही मल्टीप्लाई होगी। अब देखो यहाँ पर ये 5 न्यूमरेटर में और एक 5 यहाँ डेनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो हमारे पास क्या बचा, खाली 2 की पावर, ये 1 2 जा 2 अपॉन में 1, यानी खाली क्या पावर बची, 2 की पावर 2 बची। तो 2 पावर है, इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। बहुत ही सिंपल है, बस हमें अपने वही बेसिक लॉज को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। अब अगेन 16 के फैक्टर्स करो। देखो हमारे पास यहाँ डेनोमिनेटर में क्या है, 4 है ना। 16 के फैक्टर्स आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो आप सोच सकते हो 4 4 जा भी 16 होता है
है ना। तो हम यहाँ पर जब भी हम इसकी फैक्टराइजेशन करें या जब भी हम बेस जो भी हमें दिखाई दे, अगर वो एक कंपोजिट नंबर है तो हमेशा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। तो 16 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। 2 की कितनी पावर हो गई, 4 हो गई। तो इसको मैं डायरेक्टली 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे ओरली तो हमारे पास है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, सीधा इसको कर लो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको, 2 की पावर 4। अब इस पूरे की पावर क्या है, 3/4। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 3/4 में। अगेन देखो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, खाली 2 की पावर 3 बचा। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, विच इज आवर आंसर। अब देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, 125 की पावर -1/3। अब देखो ये नहीं सोचना कि इसकी पावर तो माइनस है, हम कैसे करेंगे, आप वही सेम चीज करो। सबसे पहले देखो बेस एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 125 के फैक्टराइजेशन अभी थोड़ी देर पहले भी किए थे हमने कि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, यानी 125 के फैक्टर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर 3। अब इस पूरे की पावर क्या है, -1/3। अब देखो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, पावर पावर में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पर -1/3 है, तो ये नहीं सोचना कि ये माइनस हो रहे हैं, वो माइनस उसका साइन है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -1/3 से। तो ये -1/3 है, माइनस का नंबर है, बेशक आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखो न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 5 की पावर, ऊपर न्यूमरेटर में देखो 1 1 जा 1 और नीचे भी क्या है 1, तो 1/1 यानी कि 1। क्या सिर्फ यही बचा है, माइनस भी था ना, तो जब मल्टीप्लाई किया हमने तो +1 और ये -1, प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा। तो हमारे पास 5 की पावर -1 बचा। अब माइनस किसी भी नंबर की पावर होती है तो उसका स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर की अगर पावर माइनस होती है, जैसे a की पावर अगर है हमारे पास -m, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m। साइन अगर मुझे चेंज करना है पावर का तो हम उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 5 की पावर -1 का अगर मैंने रेसिप्रोकल किया, इसके नीचे तो कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर -1 से क्या हो गई, +1, यानी कि 5 की पावर 1, यानी खाली क्या बच गया, 5। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 1/5। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करो। अब इस बार क्या हमारे पास अलग अलग नंबर्स हैं, उनकी पावर्स हैं, उनको सॉल्व करना है। तो हमें वही अपना सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को ध्यान में रख के बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है उसकी कुछ पावर है, फिर मल्टीप्लाई 2 है उसकी कुछ पावर है, तो बेस क्या है, सेम है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा लॉ है कि सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों 2 फिर उसकी कुछ पावर, मल्टीप्लाई 2 उसकी कुछ पावर, तो मल्टीप्लाई में सेम बेस पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, ये 2/3 और प्लस में क्या है 1/5। अब जब भी हम रेशनल नंबर्स को प्लस करते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है लिखते हुए कि ये 2 नीचे है पावर ऊपर है। आप बस केवल देखो पावर्स को सॉल्व करना है तो उनको लिख कर देखो कि ये 2/3 प्लस 1/5 हो रहा है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर्स है, इनको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, अगर डेनोमिनेटर अलग अलग है तो डेनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, दोनों को प्राइम है, वैसे भी प्राइम है, और देखो आपस जब प्राइम है तो ऑब्वियसली को प्राइम तो होंगे ही होंगे। तो जब भी ऐसे नंबर्स है जो कॉमन किसी टेबल में नहीं आते हैं, उनका कोई कॉमन वो नहीं है फैक्टर, तो उनका एलसीएम सीधा सीधा उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15, अब 3 5 जा 15 हो गया, तो 15 इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनाने के लिए, 3 में 5 और नीचे किया है तो ऊपर 2 में भी करेंगे, फिर प्लस इधर 5 में क्या मल्टीप्लाई किया है
3 और नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे 1 3 जा 3, तो ये क्या हो गया मेरा 2 5 जा, एलसीएम अगर मैं लूंगी इनका 15 आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा ऊपर 2 5 जा 10 और प्लस ये क्या हो गया 1 3 जा 3। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप ये चीजें डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर न्यूमरेटर में 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 15। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि इसके आगे अब इसकी पावर और सॉल्व हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास 1/3 की पावर 3 है और फिर उस पूरे की पावर 7 है, ब्रैकेट की पावर 7 है। ब्रैकेट का क्या मतलब है मल्टीप्लाई, और सेकंड वाला लॉ क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रही है पावर तो ब्रैकेट खुलने के बाद वो जो पावर है वो किस में मल्टीप्लाई होगी, पावर में ही मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो 1/7 पावर है ब्रैकेट खुलने के बाद ये किस में मल्टीप्लाई होगी, नंबर में नंबर की पावर में। अब नंबर क्या है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, यानी कि ये 7 1 की भी पावर बनेगा और ये इसकी भी पावर बनेगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पावर है तो ब्रैकेट का खुलने के बाद ये पावर किस में मल्टीप्लाई होगी, पावर में। तो 1 की पावर 7 तो क्या हो गया 1 ही रहा, इसलिए इसको चाहे नहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिनोमिनेटर में 3 की पावर क्या हो गया 3 7 जा 21। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम आंसर्स को लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा बेस है उसको हम न्यूमरेटर में मेंशन करें, लेकिन यहाँ पर ये क्या है बेस हमारा 1/3 की पावर 21 डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में कैसे ला सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, उसका पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। या इसको उल्टा भी तो इधर से कर सकते हैं कि ये पावर डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले रहा हूं तो पावर क्या हो जाएगी प्लस से माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो ये 1/3 की पावर 21 है, इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं ऊपर ले जाऊं तो ये 3 डिनोमिनेटर से कहां चला गया न्यूमरेटर में, ऊपर 1 था तो 1 इंटू ये सेम ही रहेगा 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, यानी 3 ऊपर चला गया, लेकिन इसकी पावर जो 21 थी प्लस थी ना, तो जैसे ही मैंने इसको उसका रेसिप्रोकल किया पावर प्लस से क्या हो गई माइनस। तो आंसर फाइनल क्या हो गया हमारा 3 की पावर -21। ये सेकेंड पार्ट था हमारा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है 11 कुछ पावर है अपॉन 11 की कुछ पावर, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो थर्ड वाला लॉ हमारा देखो, जब सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर 11 की पावर ऊपर है 11 ही नीचे है, तो सेम बेस है 11 तो डिवाइड में इनकी पावर्स क्या हो गई माइनस, तो ये 1/2 माइनस 1/4। अब अगेन ये 11 की पावर है ना, पावर्स को सॉल्व करना है तो पावर्स को आप ऐसे साइड में अलग से सॉल्व कर सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप धीरे धीरे साथ साथ भी कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो 2 और 4 दोनों अलग अलग है, अनलाइक है, ये डिनोमिनेटर्स अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, जब एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है तो बड़े वाला नंबर ही एलसीएम होता है, क्योंकि इस 2 को मैं 4 बना सकती हूँ। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है तो यहाँ न्यूमरेटर में कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया 11 की पावर 1/2, ये 1 2 जा 2 और क्या है साथ में -1 और डिनोमिनेटर में क्या है अपॉन 4। तो ये क्या हो गया 11 की पावर 2 - 1 कितना हो गया 1 और अपॉन में है 4, तो 11 की पावर क्या हो गया 1/4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आया लास्ट पार्ट। इसमें देखो हमारे जो नंबर्स हैं उनके बेस अलग अलग है, ये 7 की कुछ पावर है, ये 8 की कुछ पावर है, दोनों के बेस अलग अलग है। लेकिन आप पावर्स को ध्यान से देखो तो पावर्स तो सेम है ना, 1/2 और 1/2। और लास्ट वाला जो हमारा लो है कि अगर हमारे कोई अलग अलग बेस है और लेकिन पावर सेम है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हम उस पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये 7 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम इन दोनों की पावर क्योंकि सेम है 1/2 1/2 तो उसको कॉमन ले सकते हैं 1/2 को। तो ये क्या हो जाएगा 7 8 जा 56 और उसकी पावर कितनी हो गई 1/2। तो ये हमारा हो गया आंसर। सो ये था हमारा चैप्टर 1